राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड बोर्ड के प्रिपरेशन में इस होली के माहौल में आप फुल एफर्ट लगा रहे होंगे अपना। आई मतलब मुझे लग रहा है कुछ बच्चे होली में एंगेज्ड हैं, तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर पे ध्यान ना देके अपने बोर्ड पे फोकस करिए। इट्स अ मैथ्स। तो थोड़ा सा चलो, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? रेट चेंज ऑफ ए क्वांटिटीज। अगर किसी भी क्वांटिटीज का रेट आप मतलब कुछ भी चीज चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इस टॉपिक पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। बस आप वीडियो को प्रॉपर मैनर से देख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर खुद से बन जा रहा है देन यू हैव टू गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा है देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो आप अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे, अदरवाइज वीडियो ना देखे। इस कोई जरूरत नहीं है, आप देखना छोड़ दो। इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक ना। चलो, अब हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आप इससे ज्यादा अगर आप इस पूरा वीडियो को प्रॉपर वे से देख लेंगे तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कुछ। द एरिया ऑफ द circle is increasing at a uniform rate of 2 centimeter square per second. Okay, how fast is the circumference of the circle increasing when the radius is 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले आप ट्राई करो। मैं पहले बोल रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करो, देन वीडियो को देखो। क्या लिखा? द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब सर्कल का जो एरिया है वो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है। पहले 2 है, फिर 4 है, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हाउ फास्ट इज इट सर्कमफेरेंस? तो सर्कमफेरेंस जो बाउंड्री लाइन है सर्कल का, वो कैसे बढ़ रहा है? मतलब आप यहां पे देखो, ये एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर, ये रेडियस। तो इस सर्कल के एरिया भी आपके पास ये दिया हुआ है। आप अगर इस सर्कल का रेडियस को इंक्रीज करते हैं, क्या करता है, मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस को इंक्रीज कर दिए, तो देखो ये रेडियस और ये रेडियस में दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो ये बाहर वाला सर्कल के एरिया ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू छोटे वाले का। तो आपका यही बस इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एरिया को मैं यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा हूं तो सर्कमफेरेंस किस हिसाब से बढ़ रहा है। देखो सर्कमफेरेंस, ये सर्कल का देखो सर्कमफेरेंस छोटा है और ये वाला सर्कमफेरेंस बड़ा है कि नहीं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन में मेंशन बोला गया है कि इस सर्कमफेरेंस का रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री लाइन सर्कल का, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ है, dA/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेंशन है मेरे पास कि सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के से इंक्रीज कर रहा है, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ जल्दी, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर आप इस रेडियस को चेंज कर रहे हो, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, रेट चेंज मेजरमेंट, मतलब आप किसी को चेंज कर रहे हो तो रेडियस को चेंज कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है,
ठीक ना। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से क्या, पाई मेरा कांस्टेंट आ गया, तो डी आर स्क्वायर बाय डी टी। ठीक, रेट चेंज मूवमेंट में यहां पे क्या दिया हुआ आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, पर सेकंड। तो पर सेकंड दिया हुआ है, इससे क्लियर क्या हो रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कभी कभी वो क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा, हमको इसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन चाहिए, लेकिन यहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि एरिया मेरा सर्कल, मतलब एरिया जो सर्कल के एरिया रेडियस में वेरिएशन है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। हमारे पास ये पर सेकंड दिया है, इससे मुझे ये कंक्लूजन पता चल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा वेरिएशन चल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग एरिया को चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने इसीलिए टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 इक्वल टू पाई इंटू 2 आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 बाई 2 पाई आर, ये 2 2 कट गया, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 बाई पाई आर। ठीक, इसके इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक, अब मुझे क्या बोला गया है कि अगर रेडियस इसके हिसाब से चेंज कर रहा है तो हाफ आवर्स, मतलब आपका सरकमफेरेंस किस हिसाब से चेंज करेगा। अगर उस टाइम जब रेडियस का, उस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब पहला रेडियस अब छोटा सा, अब देखो पहले रेडियस मान लो ऐसा इतना छोटा होगा, अब रेडियस बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया, मान ली ऐसा कुछ इस साइज में आ गया, जिस रेडियस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। उस वक्त बताना है कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा। कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आपको सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, 2 पाई आर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी सी बाई डी टी। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी। तो यही तो निकालना है मुझे, एट आर इक्वल टू 5 पे। ठीक, तो अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं यहां पे, तो 2 पाई इंटू, यहां देखिए डी आर बाई डी टी का वैल्यू हम लोग क्या निकालना है, 1 बाई पाई आर, तो 1 बाई पाई आर, तो ये पाई कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 बाई आर, मतलब 2 बाई 5, आर का वैल्यू कितना पुट कर दिया मैंने, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर क्लियर हो गया है देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। देखो बेसिकली क्या है एरिया बाउंडेड रेट चेंज मेजरमेंट में, कि आपको जज करना है कि किसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन जा रहा है, सबसे पहले ये देखना है। ठीक, पहला नोट। दूसरा नोट, आपको दिया क्या है आप उसको देखिए। ठीक, देन आपको निकालना है, उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, the volume of a cube, the volume of a cube, the volume of a cube is increasing at the rate of 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं, 8 है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, बन रहा है? हाँ, इजी से क्वेश्चन है, मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूं, देन आप धीरे 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 मूव ऑन, फर्स्ट में चलना है। तो चलो, तो क्या दिया है कि एक मेरे ख्याल से बहुत से बन गया होगा, श्याम बिहारी से बन ही गया होगा। देखो यहां पे क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक ना, तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम तुम्हारा 8 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। ऐसे ऐसे पहले ये क्यूब था, देन कुछ सेकंड में ये, फिर ये ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका साइज बढ़ा रहे हो तब ना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये क्यूब दिया हुआ है, अब इसका एज को मैंने x मान लिया। ठीक, अब x तो हमारा वेरिएबल है, तो x को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ये बात है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे अपना एज को, मतलब साइड लेंथ इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो आपको मेंशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आप देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था आपको क्वेश्चन में डाटा क्या दिया वो पहले पकड़िए। तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज कर, मतलब dv बाय dt, ये आपके पास मेंशन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो मैंने इसे क्या माना है, लेट द साइड बी एक्स, ऐसे लिख लेना अंग्रेजी में आप, मैं तो उतना अभी लिख दे रहा हूं बट बाकी हर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो dv बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना हम लोग को डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास देखो पर सेकंड दिया हुआ। ठीक, तो अब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt। अगर इसमें लिखा रहता कि साइड इंक्रीज कर रहा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एजेस, मतलब जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे उस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, मैं वापस से समझा रहा हूं, अगर यहां पे ये मेंशन क्या रहता है कि साइज जैसे जैसे बढ़ाओगे उसके हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यहां पे आपको ये मेंशन है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? देखो टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ठीक, क्लियर? तो अब यहां पे ये dv बाई dt का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dx बाई dt का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 बाई 3x स्क्वायर। ठीक, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लिए। क्या कर लिए, इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें क्या निकालने बोला है कि उस क्यूब का सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6x स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां से कितना आएगा, 12x dx बाई dt। तो dx बाई dt का वैल्यू तो हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, तो यहां उठाकर पटक देते हैं इसको, कोई दिक्कत? तो ds बाई
dt का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 12x इंटू 1 बाय नहीं 8 बाय सॉरी 8 बाय 3x²। ये 3 4 जा, ये x कटाई, तो यहां से कितना है 32 बाय x ds बाय dt। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या बस बोला गया, ये नहीं मेंशन किया है कि कब कब किस एज पे, एज ये हमारे पास मेंशन नहीं है कि एज बढ़ते बढ़ते कब तक जाएगा, तब तक वो हमारे पास मेंशन नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, क्लियर। अगर वो बोलता है कि ये जैसे एज बढ़ा रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम एज इंक्रीज कर रहे हैं, when x is equal to 5 सेंटीमीटर या x इक्वल रेट साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर। मैं ये क्वेश्चन पहली बार बोल रहा कि क्वेश्चन में अगर मेंशन है साइड लेंथ देन यू हैव टू पुट इट देयर, अगर नहीं जरूरत है तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब अगर ये इसी क्वेश्चन को अगर बोल देता मैं कि जस्टिफाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड लेंथ, ठीक ना, तो आप यहां पे देखो ये वैल्यू तो आपको कांस्टेंट है, तो अब मैं इसे ये ऐसे लिख सकते हूं ds बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत कि साइड लेंथ को जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम तो तुम्हारा सरफेस एरिया घटेगा रेट का। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसे प्रूफ कीजिए कि आपका सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड लेंथ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो कि 32 तो कांस्टेंट है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, पक्का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि ये प्रूव दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर, find the point on the curve y square equal to 8x for which the abscissa and ordinate change at the same rate। सेम रेट। ठीक, क्या क्वेश्चन बोला है कि इस फाइंड द पॉइंट, इस कर्व में एक पॉइंट बताइए जो कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच, ठीक, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्लियर, मतलब एक्स एक्सिस में कोई पैराबोला, मतलब ये जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला में एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेते मैं x, y, ठीक, तो x का वेरिएशन, x जो चेंज हो रहा है और y का जो चेंजमेंट आ रहा है, दोनों सेम रेट से चेंज हो रहा है। मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है y भी वैसे से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग
बोलते हैं ना कि वो आगे बढ़ गया तो हम क्यों पीछे रहे, हम लोग भी उसी रेट से बढ़ेंगे। तो सेम कंपटीशन है दोनों में कि x जिस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है y भी उसी हिसाब से इंक्रीजमेंट जा रहा है। दोनों में कंपटीशन फुल टू कंपटीशन चल रहा है। ठीक, नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल देखो कि अगर किसी के पास सपोज दैट XYZ है, देन दूसरा बंदा भी ये चाहेगा कि मेरे पास भी XYZ रहा है, तो सेम कंपटीशन रेट रहेगा। तो सेम पॉइंट ये है कि अगर XYZ x इंक्रीज कर रहा है तो y किस हिसाब से, y भी सेम रेट से बढ़ रहा है। मतलब हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है कि dx बाई dt इक्वल टू dy बाई dt। क्लियर? ठीक, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, तो y, अब इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। क्लियर? अब जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आएगा 2y dy बाई dt इक्वल टू 8 dx बाई dt। तो इस dy की जगह पे या इस dy, देखो यहां पे dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dy, ये हमारे पास गिवन है। तो इस 2y dy बाई dt इक्वल टू 8 टाइम्स dy बाई dt, इसको इक्वेशन 1 लिख देना भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो dy बाई कैंसिल आउट, तो 2y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4। अब ये पॉइंट y जो पॉइंट है ये तो कहां पे है, पैराबोला में है कि नहीं। ये जो y जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट कहां पे है, ऑन द पैराबोला है। तो ऑन द पैराबोला में मतलब क्या है, इस y का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं पैराबोला में। y स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास 8x, तो इस y का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर दिया, कितना आ गया 60 इक्वल टू 8x, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। क्लियर? तो वो पॉइंट कौन सा है जो दोनों सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 2,4। ठीक, दोनों सेम रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? ये सब क्वेश्चन आप जनरली आप देखिएगा 2 मार्क्स में ही आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि रेट चेन मेजरमेंट से इस छोटा से छोटा क्वेश्चन। कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आप वीडियो को प्रॉपर मैनर से बस देख लेना, बस उससे ज्यादा कुछ मत करना, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ये मैं दावा तो नहीं बोल रहा हूं बट उम्मीद तो है कि आप प्रॉपर वे से देख लिए तो अच्छा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the
रेडियस ऑफ द बेस। तो कहानी लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऑफ द बेस। हाउ फास्ट is the height of the sand cone increasing when height is 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से समझ लो, क्या बोलो, उसके बाद ट्राई करना। ओके, पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही मेरा वीडियो देखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या लिखा है? द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, एक पाइप से बालू को गिराया जा रहा। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, ठीक, ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? ठीक, कि एक पाइप से हम लोग, मान लो ये एक पाइप है, इस पाइप से हम लोग बालू गिरा रहे हैं, तो बालू गिराते हुए एक कोन बन जा रहा है। ठीक ना? तो क्या हो रहा है कि एक पाइप से हम लोग बालू गिराए हैं, तो वो क्या फॉर्मेशन कर दे रहा है? एक कोन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो अब उस पाइप में जितना वॉल्यूम, जिस स्पीड से मेरा सैंड इस पे गिरेगा, मतलब ग्राउंड में गिर रहा है ना, जिस स्पीड से सैंड मतलब वॉल्यूम दिया हुआ, देखो उस पाइप से जितने स्पीड से पानी बालू निकलेगा, सैंड निकलेगा, उतने ही स्पीड से मेरा कोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे कोन बालू इस पे गिरेगा, उसी हिसाब से कोन का हाइट बढ़ते जाएगा। तो आपके पास इनडायरेक्ट वे में वॉल्यूम दिए गया है। ठीक ना? क्लियर? कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन आपके पास क्या दे दिया गया? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास गिवन है। ठीक, मतलब dv बाय dt आपके पास गिवन है। ये पहला इक्वेशन। ठीक, ये मेंशन है। और क्या बोला है यहां पे, साफ साफ वर्ड्स में क्या मेंशन है? द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 1/6 ऑफ द r/6। 1/6 लिखते भाई, 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यहां से हम लोग r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6h। दूसरा इक्वेशन। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? तो अगर ये दो इक्वेशन आ गया, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? बताइए तो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? गूगल, चैट जीटीपी। चलो यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक, अब हमें क्या बोला है, किस मतलब अब हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास दो वेरिएबल है कि नहीं? देखो r और h, इसका रेडियस आप ऐसे करके बढ़ सकता है और हाइट भी ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक ना? दोनों बढ़ रहा है। मतलब वॉल्यूम जो है मेरा 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल को हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। क्यों कन्वर्ट करना होगा? क्योंकि यहां पे हाइट के बारे में हमको एक बोला है कि हाइट किस हिसाब से चेंज कर रहा है। ये नहीं बोला है कि हाइट और रेडियस दोनों का रेट चेंजमेंट कैसे बढ़ रहा वो बताने। ये हमको ये बोला कि हाइट किस हिसाब से चेंज कर रहा है। इसीलिए हम लोग रेडियस को हाइट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक ना? तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r²। r का वैल्यू हमारे पास कितना है? 6h है कि नहीं? देखो
r इक्वल टू 6h, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाइट इक्वल टू 1/6r, तो r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6h। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 36h क्यूब, तो v इक्वल टू 12πh क्यूब। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बोलो तो अर्पिता? यस, dv बाई dt इक्वल टू 12π इंटू 3h² dh बाई dt। तो dv बाई dt हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, dv बाई dt कितना है 12, तो 12 मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू 12π इंटू 3h² dh बाई dt। कोई दिक्कत, कोई कष्ट किसी को नहीं? श्योर। ये 12 चला गया बिग बिजा, तो बचा क्या हमारे पास? इधर मैं रब कर दे रहा हूं, हमारे क्या पास क्या बचा 1/3πh² इक्वल टू dh बाई dt। और हाइट इक्वल टू देखो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन किया होता है, हाइट इक्वल टू कितना चाहिए? जब उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा, तो किस रफ्तार से हाइट मेरा बढ़ रहा है ये पता करना था। ठीक, तो 1/3π इंटू 16 इक्वल टू dh बाई dt। तो dh बाई dt का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हाइट मेरा 1/48π की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? हाइट मेरा पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आता तो अगर रेट से मेजरमेंट में अगर मेरा नेगेटिव आता तो डिक्रीज करता। सिंपल सा लॉजिक, कोई दिक्कत किसी को? कोई कष्ट? पक्का 110% नहीं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा? द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तो 2 मिनट रुक जाइए, मैंने कौन क्वेश्चन एक पता नहीं पूछा था। हाँ फोर्थ ही फिफ्थ, जो भी नंबर क्वेश्चन है। ठीक, लिखा है द टोटल मार्जिन, टोटल रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू in rupees received from the sale of X units of production production is given by R of X equal to 3x square plus 6x plus 5. Find the marginal revenue when x equal to 5। ठीक, बोला कोई भी प्रोडक्ट, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझे। द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, द रेवेन्यू मतलब क्या हम लोगों के पास आ रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लो एक कोई होली का कलर है, उसको मैं सेल कर रहा हूं
उससे मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो किस हिसाब से है रेवेन्यू? 3x² प्लस 6x प्लस 5, इसके हिसाब से रेवेन्यू रिसीव किया जा रहा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5। ठीक, जब x इक्वल टू 5 मतलब x का वैल्यू 1 2 3 दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको रेवेन्यू आपको उस पॉइंट पे पता चलेगा। मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं या 0 डालते हैं, ठीक ना, तो आपको क्या मिला? 5। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देखना चाह रहे हो तो x का वैल्यू रेवेन्यू क्या है। तो यहां पे पूछा है कि मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है डी आर ऑफ एक्स बाय डी टी, इसे बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक ना, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा? 6x प्लस 6। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो यहां पर पुट कीजिए 6 इंटू 5 प्लस 6, तो आगे कितना है? 36। ठीक ना, तो 36 का रेवेन्यू हमारे पास रिसीव किया जा रहा है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आसान सा था, ये 1 मार्क्स में ही पूछेगा। बस मैक्सिमम बच्चा को मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है यही नहीं पता रहता और वो छोड़ के आ जाते हैं। ठीक, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जो रेट दिया हुआ है फंक्शन का उसको बस सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है प्रोडक्ट के रिसिप्ट में, बस सिंपल सा लॉजिक। ठीक ना, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, क्या लिखा है? स्पेरिकल बॉल of salt is dissolving in water in such a way such a manner and that the rate of decreasing, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऑफ द वॉल्यूम at any instant is proportional to the surface prove that the radius is decreasing at a constant rate। ठीक, क्या दिया है? स्पेरिकल बॉल। ठीक, मान लीजिए ये एक स्पेरिकल बॉल है। ठीक, स्पेरिकल बॉल को मैंने एक पानी का ग्लास में डाल दिया, तो स्पेरिकल बॉल क्या हुआ? डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और वो मतलब एक सिंपल सा लॉजिक आप देखो कि आप एक दवा की गोली लो और पानी में डाल दो, तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद वो छोटा होना हो जाएगा।
आप जिस साइज में डाले हो उस साइज में आपको नहीं मिलेगा और थोड़ी देर बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन बोला है कि अगर स्पेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट से बना हुआ एक बॉल है, इन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डाल दिया गया है, इन सच ए मैनर द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ द चेंज डिक्रीजिंग ऑफ द वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट में, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस। मतलब क्या है क्वेश्चन कि dv बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस। सरफेस मतलब सरफेस एरिया। ठीक, ये मेरे पास पहले गिवन दिया हुआ। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या पढ़ा है। ठीक, अच्छा चलो यहां पे देखते पहले इसको कि अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग हटाते हैं तो dv बाय dt इक्वल टू k टाइम्स इट्स सरफेस एरिया, और वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग यहां पे माइनस लगाएंगे। ठीक, वर्ड यहां पे मैंने क्या बोला था, डिक्रीज, इंक्रीज में तो पॉजिटिव आएगा और डिक्रीज में हम लोग नेगेटिव लेके चलना होगा हमारे पास। ठीक, क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत। तो इक्वेशन 2 इसे ले लेते हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो dv बाय dt इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाय dt। ठीक, तो dv बाई dt का वैल्यू हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस के एस दिया हुआ, तो यहां पे क्या लिख दिए, माइनस के एस इक्वल टू ये 3 चल गया तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी एस डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस के टाइम्स एस बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर चल बसा, तो आपके पास क्या बचा, माइनस के। तो हमें प्रूफ करना क्या था, देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट द रेडियस, रेडियस किसका, रेडियस स्फीयर का रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक ना, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो रेडियस है, ठीक, वो डिक्रीज कर रहा है, किस हिसाब से, माइनस के टाइम्स, कांस्टेंट है कि रेडियस कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। माइनस आने से मतलब क्या प्रूफ हो गया कि डिक्रीज कर रहा है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू, के कांस्टेंट आ गया क्योंकि प्रोपोर्शनल के तो कांस्टेंट लिए थे हम लोग, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाए थे तो कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो हम लोग कांस्टेंट आता ना। मैंने क्या लिखा था, डी डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एस, ये लिखा था। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, के टाइम्स ऑफ एस, और यहाँ पे माइनस लगा दिए। क्यों लगा दिए माइनस, क्योंकि नेगेटिव में आया था डीवी बाई डी टी, पहले यहाँ पे डिक्रीज बोला था इसीलिए हम लोग माइनस में यूज किए थे। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, इससे मतलब क्या, रेडियस मेरा डिक्रीज कर रहा है विथ ए कांस्टेंट रेट। ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कुछ भी ऐसा बात जो आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपको चुटकियों में बताता हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
कौन सा क्वेश्चन ले? चलो ये लो क्वेश्चन लेते हैं। A balloon which always remain spherical has variable diameter थ्री बाई टू ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक ना। देन फाइंड द रेट ऑफ change of its volume with respect to x। देखो यहां पे इसको चलो मैं बना ही दे रहा हूं। अभी तक मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, ठीक। तो यहां पे क्या बोला है कि एक स्पेरिकल बैलून है, ठीक, जिसका डायमीटर मेरा है फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। एक्स का वैल्यू आप चेंज करो तो आपको डायमीटर अलग अलग मिलेगा। मान लो कोई बंदा एक्स का वैल्यू 2 पुट करता है तो उसके लिए कोई और रेडियस आएगा, एक्स का वैल्यू 3 पुट कीजिए कोई और रेडियस आएगा। तो हर एक बंदे के लिए ये डायमीटर मेरा एज ए वेरिएबल ऑफ एक्स है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब श्योर शॉर्ट है कि वॉल्यूम भी मेरा फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। डायमीटर इक्वल टू हमारे पास क्या दे दिया गया है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। तो रेडियस इक्वल टू कितना आएगा 3 टाइम्स 2x प्लस 1/4, इसका आधा, ठीक। तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग यहां से क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर का वैल्यू हमारे पास ये है तो मैंने इसे पुट कर दिया है 3 2x प्लस 1/4 का होल क्यूब। तो क्या आएगा हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 27/64 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आएगा। तो यहां से कटा 9 बार में, ये 16 बार में। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा 9 पाई/16 टाइम्स 2x प्लस 1 ऑफ क्यूब। तो आप देखो वॉल्यूम फंक्शन ऑफ एक्स आया, इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन पे ये बोल दिया है कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाय dx लिखेंगे, ना कि dt लिखेंगे, ठीक ना। तो dv बाय dx कितना आ गया 27 पाई/16 2x प्लस 1x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर पहले आएगा तो 9 3 जा 27 ये आ गया। अब इसके चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे 3 into 2 ये माइनस ये 2 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर